दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव में किसने या किन किन पार्टियों के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग को अंजाम दिया है? कितने सांसदों ने, कौन कौन सी पार्टी के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, इस पर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल बिग ब्रेकिंग इस समय की यही है कि 3 ऐसी पार्टियों का नाम सामने आया है। 3 ऐसी पार्टियों के बारे में जानकारी मिली है कि उनके सांसदों ने पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का पहले मन बनाया था, लेकिन आखिरी समय में वोट डालते हुए उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के सपोर्ट में वोट कर दिया। दरअसल दोस्तों खबर यही है कि क्रॉस वोटिंग के शक की सुई आखिर किस पर है? उपराष्ट्रपति चुनाव में किन सांसदों ने पाला बदला है? यही सवाल लगातार कल देर शाम से पूछे जा रहे हैं कि क्या इंडिया के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, एनडीए के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। दरअसल दोस्तों नतीजे ये आए कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के खाते में 452 वोट पड़े कल। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना था कि विपक्ष के 315 सांसद, इंडिया के 315 सांसद वोट देने संसद पहुंचे थे, जिनमें से 300 वोट सुदर्शन रेड्डी के खाते में गए और 300 सांसदों ने सुदर्शन रेड्डी को समर्थन दिया है और 15 वोट जो है उसे इनवैलिड करार दिया गया। 15 वोट विपक्ष के अवैध करार दिए गए। लेकिन दोस्तों 3 ऐसी पार्टियां हैं जिनके कुल 10 सांसद हैं, जिन्होंने आखिरी समय में इंडिया के सपोर्ट में इन्हें वोट करना था, लेकिन ये कहीं ना कहीं एनडीए के उम्मीदवार को वोट करते हुए नजर आए। दरअसल टाइम्स नाउ ने बहुत बड़ा दावा किया है और सभी पार्टियों के नाम के साथ किस पार्टी के कितने सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, ये सब कुछ के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। दरअसल ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर टाइम्स नाउ के मुताबिक 6 सांसद, 6 MPs फ्रॉम आप क्रॉस वोटेड, 1 JMM MP क्रॉस वोटेड एंड 3 MPs फ्रॉम आरजेडी क्रॉस वोटेड। जी हाँ दोस्तों, अब फर्स्ट प्लेट को देखिए। ब्रेकिंग प्लेट जो है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज, 6 MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 6 सांसदों ने आम आदमी पार्टी की ओर से क्रॉस वोट किया है और 1 JMM की तरफ से यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, हेमंत सोरेन की पार्टी में से 1 सांसद जो है वो क्रॉस वोट कर गए। वहीं पर 3 सांसद आरजेडी की ओर से क्रॉस वोट करते हुए नजर आए या पाए गए। ये अंदरूनी खबर है जो टाइम्स नाउ की ओर से ब्रेकिंग के तौर पर चलाया जा रहा है कि 3 MP, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आरजेडी की ओर से क्रॉस वोट किया है। दोस्तों सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है और इससे पहले खबर अगर ये आए कि आरजेडी के सांसदों ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 सांसदों ने क्रॉस वोट किया है, तो क्या आप इसे मान सकते हैं? क्योंकि फिलहाल जो ओपिनियन पोल के जरिए सर्वे रिपोर्ट हाथ आ रही है उसके जरिए यही कहा जा सकता है कि इस बार जनता ने आरजेडी के पक्ष में, इंडिया के पक्ष में, विपक्ष के पक्ष में मन बना रखा है। अब ऐसे में आरजेडी के सांसद अगर क्रॉस वोट करते हुए नजर आए, अगर आरजेडी के सांसद क्रॉस वोट कर जाएं, तो ये पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो वहीं अगर 6 MP फ्रॉम आप आम आदमी पार्टी की बात करें तो 6 सांसदों ने क्रॉस वोट किया है, ये टाइम्स नाउ का दावा है। लेकिन दोस्तों इसके बीच अगर स्वाति मालीवाल की बात की जाए तो उन्हें तो राज्यसभा आम आदमी पार्टी ने ही भेजा था, केजरीवाल ने ही उन्हें राज्यसभा भेजा। उसके बाद वो बागी तेवर अपनाती हुई नजर आई। उन्होंने कहीं ना कहीं अपना मन जो है उसे बदल लिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से वो किसी भी सूरत पे इंडिया गठबंधन के या आप कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया है उसे वो वोट नहीं करेंगे। ये बहुत पहले से ही सबको मालूम था कि स्वाति मालीवाल जो है, जो आम आदमी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा गई थी, वो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वोट करते हुए नजर आएंगे, ये पहले से पता था। लेकिन इसके अलावा 5 और कौन कौन से सांसद हैं
जिनकी इतनी हिम्मत हुई कि उन्होंने, हिम्मत की बात नहीं है, अपने मन मुताबिक वो फैसला ले सकते हैं, वोट कर सकते हैं, लेकिन पार्टी की विचारधारा के खिलाफ जाकर के सीपी राधाकृष्णन को चुनना, इसमें दोस्तों सबसे पहले तो स्वाति मालीवाल का नाम जो है सामने आ रही है, उसके बाद राघव चड्ढा का नाम सामने आ रहा है। ये वही राघव चड्ढा है, माना यह जाता है कि अरविंद केजरीवाल के बहुत ही करीबी हैं राघव चड्ढा। और दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार जो है वो भगवत मान नहीं बल्कि राघव चड्ढा चलाते हैं। कई मर्तबा इस पर भी बातें हुई हैं कि राघव चड्ढा को पंजाब का कमान जो है वो केजरीवाल सौंपना चाहते थे और एक तरीके से राघव चड्ढा ही पंजाब की सरकार चलाने का काम करते हैं। बहुत ही परिचित, बहुत ही आप कह सकते नामचीन चेहरे में से शुमार है आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा। बहुत ही यंग नेता हैं, युवा नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। लेकिन खबर ये निकल के आ रही है कि राघव चड्ढा ने भी इंडिया के तौर पर जो उम्मीदवार है जस्टिस रेड्डी को वोट ना करके उन्होंने सीपी राधाकृष्णन को वोट किया है, जबकि अरविंद केजरीवाल ने पहले ही खुला समर्थन जस्टिस रेड्डी को दे दिया था। अब इसके अलावा हरभजन सिंह के नाम पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। उनके नाम भी उछाले जा रहे हैं कि हरभजन सिंह ने भी जस्टिस रेड्डी को वोट ना करके एनडीए के उम्मीदवार, पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन को वोट किया है। इसके अलावा दोस्तों झामुमो यानी जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की पार्टी के एक सांसद ने क्रॉस वोट किया है। उन्होंने जस्टिस रेड्डी को वोट ना करके सीपी राधाकृष्णन को वोट किया है। क्या इन लोगों को डराया गया, धमकाया गया, या फिर एक बात यह भी हो सकती है कि दरअसल गोदी मीडिया अभी पूरी तरीके से कोशिश करेगी ये दिखाने की कि देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद जो विपक्षी एकजुटता की बात हम कर रहे थे या विपक्ष कर रहा था, वो विपक्षी एकजुटता पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब विपक्ष आपस में लड़ते हुए नजर आए, विपक्ष के सांसद क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए। लेकिन क्या वाकई ये खबर सच है? क्या बस एक अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है गोदी मीडिया द्वारा कि देखिए विपक्ष पूरी तरीके से, विपक्ष में तोड़फोड़ मचा हुआ है, विपक्ष या इंडिया गठबंधन जो है टूट रहा है? क्या आपको लगता है कि 6 सांसद आम आदमी पार्टी की ओर से क्रॉस वोट किया है? स्वाति मालीवाल की बात तो छोड़ देते हैं, उन्होंने वाकई सीपी राधाकृष्णन को ही वोट किए होंगे। इस पर एक तरीके से मतलब इस पर बात करने में कोई दौराई नहीं होनी चाहिए। लेकिन आरजेडी, मतलब सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले आरजेडी के 3 सांसदों ने सीपी राधाकृष्णन को समर्थन दिया टाइम्स नाउ के मुताबिक। क्या इस बात में दम है? आपको क्या लगता है? और क्या जेएमएम की ओर से एक सांसद ने सीपी राधाकृष्णन को समर्थन दिया है? दोस्तों देखिए, अभी तरह तरह की खबरें जो है निकल के बाहर आएगी, जबकि कांग्रेस का कहना यह है, जयराम रमेश का कहना यह है कि 315 लोगों ने हमारी तरफ से वोट किया है। पूरी मौजूदगी रही हमारी कल वोटिंग के दौरान। 300 जो मतलब अगर इंडिया उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पाले में अगर हम गिने तो उन्हें 300 सांसदों का समर्थन मिला। 15 वोट हमारे इनवैलिड करार दिए गए। अब ऐसे में हमारी ओर से क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों आम आदमी पार्टी, आरजेडी और जेएमएम की ओर से, मतलब उनकी ओर से नहीं, जिस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर फिलहाल चल रही है, क्या ये एक प्रोपेगेंडा है जो गोदी मीडिया फैलाने की कोशिश कर रही है ताकि विपक्षी एकजुटता पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है? या फिर वाकई ये जो खबरें चल रही है कि 3 बड़ी पार्टी जिन्होंने हमेशा से इंडिया का समर्थन किया, जबकि आम आदमी पार्टी इंडिया का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने खुल करके समर्थन दिया था जस्टिस रेड्डी का, क्या आप कह सकते हैं कि पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी हेड अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाकर के 6 सांसदों ने सीपी राधाकृष्णन को वोट किया है? क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ जाकर के 3 सांसदों ने सीपी राधाकृष्णन को वोट किया है? क्या हेमंत सोरेन के खिलाफ जाकर के उनके एक सांसद ने मन की बात सुनी और राधाकृष्णन को वोट किया है? इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? हमारा काम यही है, जो खबरें चल रही है वो आप तक पहुंचाना।
सच्चाई जो है कभी के बाद आपको भी जांच पड़ताल करने की जरूरत है। फिलहाल इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।